हेलो एंड वेलकम। मैं डॉक्टर कुमार विकास सभी पेट फ्रेंड्स का और सभी पेट लवर्स का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल गो फॉर पेट पेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम इंसान के प्रिय मित्र डॉग की वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी वैक्सीन डॉग्स को लगवानी चाहिए, वैक्सीन के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या कोई वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल हम हजारों पपीज को जानलेवा बीमारियों जैसे पार्वो, हेपेटाइटिस और डिस्टेंपर की वजह से खो देते हैं। हालांकि अगर समय रहते वैक्सीन लग जाए तो इन सब बीमारियों से इन पपीज को बचाया जा सकता था। वैक्सीन काम कैसे करती हैं? जब शरीर में वैक्सीन प्रवेश करती है तो एंटीबॉडी बनते हैं और ये एंटीबॉडी शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के खिलाफ सुरक्षात्मक कवच प्रदान करते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। वैसे तो हमारे देश में कई तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं डॉग्स के लिए, लेकिन कोई भी डॉग स्पेसिफिक वैक्सीन गाइडलाइंस हमारे देश में अवेलेबल ना होने के कारण हम इस लेक्चर के अंदर ग्लोबल गाइडलाइंस यानी कि वसावा वैक्सीन गाइडलाइंस 2016 को फॉलो करेंगे। डॉग्स के लिए उपलब्ध वैक्सीन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, कोर वैक्सीन एंड नॉन कोर वैक्सीन। कोर वैक्सीन वो होती है जो सभी डॉग्स के लिए कंपलसरी होती हैं और उसमें कंबाइंड वैक्सीन और एंटी रेबीज वैक्सीन शामिल है। नॉन कोर वैक्सीन ऑप्शनल होती है जो कि किसी एरिया पर्टिकुलर और डॉग्स की लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड की जाती है। नॉन कोर वैक्सीन के अंदर कैनल कफ एंड कैनाइन कोरोना वैक्सीन आती है। कंबाइंड वैक्सीन यानी कि DHPPIL डॉग्स को डिस्टेंपर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, पार्वो वायरस तथा लेप्टोस्पायरा नामक बैक्टीरिया से बचाने के लिए लगाई जाती है। पपीज के अंदर इसका वैक्सीनेशन हम 6 से 8 हफ्ते की उम्र पे शुरू करते हैं। उसके बाद हर 2 से 4 हफ्ते के बीच में अंतराल पे उनका बूस्टर डोज लगता है जब तक कि पपी 4 महीने का ना हो जाए, और उसके बाद वो डॉग के बड़े हो जाने पे साल में एक बार लगाई जाती है। एंटी रेबीज वैक्सीन डॉग को रेबीज से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह पपीज में 3 महीने की एज पे दी जाती है। अगर एरिया में रेबीज का रिस्क ज्यादा हो तो 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगाया जा सकता है, और बड़े डॉग्स में यह वैक्सीन साल में एक बार दी जा सकती है। कैनल कफ वैक्सीन डॉग को कैनल कफ से बचाने के काम आती है, जो कि एक संक्रामक बीमारी है और यह डॉग्स के गले और लंग्स को अफेक्ट करती है। कैनल कफ की वैक्सीन पहली बार 21 दिन की उम्र पे दे सकते हैं और उसके बाद इसका बूस्टर डोज सालाना लगाया जा सकता है। कैनाइन कोरोना वायरस वैक्सीन डॉग को कैनाइन कोरोना वायरस जो कि पेट और आंत पे अटैक करता है से बचाने के लिए होती है। इसका कोविड-19 के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ये वैक्सीन हिंदुस्तान में कई सालों से लगाई जा रही है। 2016 की वर्ल्ड वसावा वैक्सीन गाइडलाइंस के अनुसार इस वैक्सीन को अननेसेसरी करार दिया गया है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बात का कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है कि जो प्रेजेंट वैक्सीन है वो पैथोजेनिक वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस से डॉग्स का बचाव करती है। वैक्सीन केवल क्वालिफाइड वेटनेरियन से ही कराए, नॉन क्वालिफाइड लोगों से वैक्सीन कराना इलीगल है। और इस बात का खास ध्यान रखें कि वैक्सीन जो हम ला रहे हैं या लगवा रहे हो कोल्ड चेन में मेंटेन की गई हो, क्योंकि कोल्ड चेन भंग हो जाने पे वैक्सीन की एफिकेसी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। वैक्सीन लगाने से पहले डॉग्स का प्री वैक्सीन हेल्थ चेकअप किया जाता है और डॉग्स के हेल्दी पाने पर ही वैक्सीन की जाती है। वैक्सीन करने के बाद उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसके अंदर वैक्सीन किस तारीख को लगी है, कौन सी वैक्सीन लगाई गई है और उसका अगला वैक्सीन कब लगेगा, और डॉक्टर के उस कागज पे सिग्नेचर किए जाते हैं। वैक्सीन डॉग्स के अंदर सामान्य तौर पे सेफ होती हैं और जनरली कोई भी उनका साइड इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता। कभी कभी कुछ केसेस में माइनर साइड इफेक्ट जैसे इंजेक्शन की साइड पे दर्द होना, स्वेलिंग, पेन और फीवर जैसी चीजें कभी कभार दिख सकती हैं, और बहुत ही रेयर केसेस में कोई सीरियस रिएक्शन के चांस होते हैं। अगर आपको वैक्सीन के बाद अपने डॉग में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल कोई चीज दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क स्थापित करें। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूं। अगर आपका डॉग्स की वैक्सीनेशन के बारे में कोई और सवाल या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके उसमें कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे को व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस स्लाइड में